हेलो क्लास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम पाइथन में स्ट्रिप कैसे यूज करें। और बिफोर वी स्टार्ट, स्ट्रिप होता क्या है यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। इट इज यूज टू रिमूव द ट्रेलिंग्स एंड द वाइट स्पेसेस इन गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग्स होते हैं या वाइट स्पेसेस जो है जो हमारे स्ट्रिंग में होते हैं उनको ये रिमूव कर रहा है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रिप्स होते हैं, एक एल स्ट्रिप होता है और दूसरा जो है वो आर स्ट्रिप होता है। एल स्ट्रिप वही काम लेफ्ट साइड से करता है, मतलब रिमूवल का काम जो है वो लेफ्ट साइड से करता है। अगर लेफ्ट साइड से अगर किसी तरीके का स्पेस पाया जाता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। और आर स्ट्रिप वही काम राइट साइड से करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ दिया ए इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, हेलो क्लास। अब यहाँ हेलो क्लास देने के बाद हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट में क्या देंगे, ए डॉट एल स्ट्रिप, क्योंकि हमारा जो गैप है, जो हमारा वाइट स्पेस है वो लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिप यूज करेंगे वो है एल स्ट्रिप। और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जो आउटपुट नजर आ रहा है वो हेलो क्लास बिल्कुल यूजुअल नजर आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिंग्स जो है वो रिड्यूस कर दी गई हैं और हमारा जो स्ट्रिंग है वो हेलो क्लास विदाउट एनी वाइट स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक वैसा ही काम हम आर स्ट्रिप में भी करते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यही काम हम अगर आर स्ट्रिप के थ्रू करें तो क्या होगा। हमने यहाँ पे वही गैपिंग राइट साइड में छोड़ दी, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लिखते हमेशा लेफ्ट साइड से हैं और एंड में वो हमारा लास्ट वाला पार्ट यानी राइट साइड वाला पार्ट जो है वो खाली ही रहता है। तो आउटपुट तो आएगा बट आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो एरिया ब्लैंक ही होता है। अब यहाँ पे आर स्ट्रिप सेव करते हैं और रन कराते हैं। यहाँ देखिए हेलो क्लास, ये भी हमारा यूजुअल है, यानी स्पेस या जो वाइट स्पेसेस है चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो। लेफ्ट साइड से है तो हम एल स्ट्रिप यूज करेंगे, वही काम अगर राइट साइड से हो रहा है तो हम आर स्ट्रिप यूज करेंगे। मीन्स दोनों का काम क्या होता है, दोनों ही साइड से स्पेसेस यानी वाइट स्पेसेस को रिमूव करने का होता है। तो ये था हमारा स्ट्रिप। अगला है हमारा ज्वाइन। ज्वाइन का काम क्या होता है, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करना यानी जोड़ना। चलिए इसको भी करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें जानबूझ के दो अलग अलग स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग दे दी। एक में हमने लिखा जानबूझ के यहाँ पे हेलो लिख दिया और यहाँ पे एक अलग बना के रखा हुआ सब स्ट्रिंग जिसपे हमने लिखा वर्ड। ओके, अब यहाँ देखिए हेलो और वर्ड दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये करेगा क्या, ज्वाइन मेथड के थ्रू हम दोनों ही स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी ज्वाइन हो जाएंगे ज्वाइन मेथड के थ्रू। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट। प्रिंट में लिखने के बाद हमने यहाँ दिया बी डॉट, सॉरी यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं और उसके बाद यहाँ लगाते हैं ज्वाइन। और ज्वाइन किसे करना है, बी को करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ज्वाइन करने का कोड। यहाँ पे हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया, डॉट ज्वाइन कर दिया और देन, और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। एक सेकेंड, इसको एक बार हम क्लियर करें एंड देन रन कराते हैं। यहाँ देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे एक हो चुका है। अच्छा, यही काम जो है हम स्प्लिट करते थे तो स्प्लिट में यही काम तोड़ने का होता था। स्प्लिट का काम होता है तोड़ना यानी अलग करना। अगर हम यही काम स्प्लिट के थ्रू करते तो वो दोनों ही स्ट्रिंग को अलग अलग कर देता। मान लीजिए अगर हम इनपुट में देते हेलो वर्ड और उसको स्प्लिट करते तो ये हेलो अलग हो जाता, वर्ड अलग हो जाता, जैसे अभी हम यहाँ हमने इनपुट में दिया था बिल्कुल वैसे हो जाता है। ठीक है, यानी स्प्लिट का काम क्या होता है, तोड़ना। और ज्वाइन का काम क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना। यहाँ देखिए हेलो और वर्ड हमने दो अलग अलग दिया था, यहाँ देखिए ये सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। इसके साथ साथ जो है ज्वाइन तो हमने अभी आपको ये बताया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेक मेथड कैसे यूज करेंगे, यानी कि इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा। ठीक है, और ये जो चेक मेथड है वो
बुलियन के फॉर्म में आउटपुट देता है, यानी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही देगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हम चेक मेथड का यूज़ करें। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।